हज़रात एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत माकर ज़ैनुल आबदीन वल्द अब्दुल हुसैन की रूह को शाद। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ला कुल्लि अव्वल वल आखिर बादा कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुविय्या अल खालिक़ मिन गैर रविय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ू फ़िजाज वला फ़ज्जुन ज़ू विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ू तिमाद ज़ालिका मुब्तदउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी अत्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ीअल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तोहरी ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हराए वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सख़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूबिल कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सख़ावतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहुन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली व या अली व या अली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अज्रिन फ़हुवा लकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इस आय मुबारका के ज़ैल में उलमा व ज़ाकिरीन और ख़ुतबा से आप समाअत किया करते हैं। कुछ बातें इसी आय मुबारका के ज़ैल में अलैकुम सलाम मुझे भी अर्ज़ करना है। बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं करना है, चंद बातें हैं। खुदावंद आलम अलैकुम सलाम इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब इन उम्मतियों से कह दीजिए कि जो हमने अजर रिसालत तलब किया है तो इस अजर से ना तो हमारा कोई फ़ायदा है और ना तो तुम्हारा कोई फ़ायदा है और ना अहले बैत का कोई फ़ायदा है, बल्कि फ़ायदा है तो उनका है जो अजर अदा करेगा, उजरत देगा। यानी अल्लाह ने जो अहले बैत की मोहब्बत नबी के ज़रिए मंगवाई
तो इस मोहब्बत से अल्लाह का फ़ायदा नहीं है, इस मोहब्बत से नबी का फ़ायदा नहीं है, इस मोहब्बत से अहले बैत का फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस मोहब्बत से उम्मतियों का फ़ायदा है। जो मोहब्बत करेगा उसी का फ़ायदा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इबादत करने से माबूद का फ़ायदा नहीं है, आबिद का फ़ायदा है। जैसे सजदे करने से मस्जूद का फ़ायदा नहीं है, साजिद का फ़ायदा है। जैसे तिलावत करने से कुरान का फ़ायदा नहीं है, कारी का फ़ायदा है। वैसे ही अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा तो अहले बैत का फ़ायदा नहीं है, मोहब्बत करने वाले का फ़ायदा है। अब फ़ायदे बहुत तरीके के होते हैं और बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो जाहिर है कि अगर हम फ़ायदे की बात करेंगे तो कहेंगे अहले बैत से मोहब्बत है इसलिए ये फ़ायदे बता रहे हैं। आप हमारी बात न मानिए, रसूल ने जो अहले बैत की मोहब्बत के फ़ायदे बताए हैं वो तस्लीम कर लीजिए। नबी ने मोहब्बत अहले बैत के फ़ायदे गिनवाना शुरू किए। इरशाद हुआ, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मग़फ़ूरा, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो शहीद है, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो मग़फ़िरत किया हुआ है, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो तौबा किया हुआ है। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। अरे मोहब्बत के तो बड़े फ़ायदे हैं, जो इनका नाम ले लेता है उसे भी फ़ायदा मिलता है। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले में। अगर जहमत ना हो तो आप लोग भी अगर इधर आ जाएं तो आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा। देखिए, जमात अभी आपने कुछ लम्हा पहले ही पढ़ी है। जमात का कानून ये होता है कि अगर उसमें ज़्यादा फ़ासला हो गया तो जमात नहीं होती है। तो लिहाजा ये नमाज इश्क़ अहले बैत है, तो इसमें भी फ़ासला नहीं होना चाहिए, ये जमात हो रही है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो अब गौर कीजिएगा, तो जो इनका नाम ले ले उसे भी फ़ायदा मिलता है, और इस फ़ायदे को आप रोज़ाना आज़माते हैं। आप जा रहे थे, ठोकर लगी, आपने एक नाम लिया, क्या कहा? या अली। संभले या नहीं? कहा संभल गए। तो किसी ने बाजू पकड़ा? कहा नहीं। तो फिर संभले कैसे? कहा नाम का फ़ायदा मिला है। हमारे आप नाम का फ़ायदा मिला है, तो जो इनका नाम ले ले उसे भी फ़ायदा मिलता है, उसे भी फ़ायदा मिलता है। जो या अब्बास कहे उसे फ़ायदा मिलता है, जो या हुसैन कहे उसे फ़ायदा मिलता है। गौर कीजिएगा, इनका जो नाम ले लेता है उसे फ़ायदे मिल जाते हैं, वो फ़ायदे उठा लेता है। आप कहेंगे जनाब नाम लेने से क्या फ़ायदा है? या अली कहने का क्या फ़ायदा? या हुसैन कहने का क्या फ़ायदा? या ज़हरा कहने का क्या फ़ायदा? या अब्बास कहने का क्या फ़ायदा? तो भाई अगर कहने का फ़ायदा ना होता, अगर कहने, ये जुमला बगौर सुनिएगा, अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। गौर कीजिएगा, अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर नहीं होती। इसलिए नियत की जाती है, तकबीर कही जाती है। गौर कीजिएगा, अल्लाह अकबर कहा, अच्छा आप देखिए, अल्लाह अकबर कहा तो एक मर्तबा अल्लाह अकबर नहीं है, का बार बार अल्लाह अकबर नमाज में कहना है, बार बार नमाज में कहना अल्लाह अकबर। भाई नियत की अल्लाह अकबर, रुकू में जाने लगे अल्लाह अकबर, सर उठाने लगे अल्लाह अकबर, सजदे में जाने लगे अल्लाह अकबर, सर उठाने लगे अल्लाह अकबर, सलाम पढ़ लिया अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर से बात शुरू हुई, अल्लाह अकबर पे ख़त्म। इसका मतलब यह है जहाँ से बात शुरू वहीं पर ख़त्म हुई, अल्लाह अकबर से बात शुरू अल्लाह अकबर पर ख़त्म हो गई। अब देखिए बार बार अल्लाह अकबर कहा जा रहा है। आज हमसे दुनिया कहती है
ये बार बार या अली क्यों कहते हैं? अरे जैसे नमाज, गौर कीजिएगा, जैसे नमाज अल्लाह की इबादत, अब ये जुमला बगौर सुनिएगा, जैसे अल्लाह की इबादत बगैर अल्लाह अकबर कहे मुकम्मल नहीं, वैसे हमारी अकीदत बगैर या अली कहे मुकम्मल नहीं। अल्लाह अकबर कहें तो अल्लाह की इबादत मुकम्मल, या अली कहें तो अकीदत का इजहार। गौर कीजिएगा, तो ये कहने का फ़ायदा है, जो इनका नाम ले ले वो फ़ायदा है। अब देखिए, मैंने शायद कभी अर्ज़ किया हो कि या अली कहा, कब कहा? कहा जब ठोकर लगी तब या अली कहा, ठोकर लगी तो या अली कहा, ठोकर लगी तो या अली कहा। अब मैं फितरत से बात करने जा रहा हूँ, जो आप सबके साथ होता है, और अगर किसी के साथ ना हो तो वो बेशक खामोश रहे। या अली कहा तो ठोकर लगी तब कहा, लेकिन एक नाम अक्सर और लिया जाता है। कहा क्या? कहा या अब्बास। कब? कहा जब डॉक्टर हमारे बच्चे को जवाब दे देते हैं, कोई बचने का रास्ता नहीं होता है, तो अब या अली नहीं कहते हैं, फौरन कहते हैं परचम अब्बास कहाँ है। भगवान नहीं फरमा रहे आप, फौरन कहते हैं चलो दरगाह चलो, मौला अब्बास की बारगाह चलो, अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो। भाई आप देखिए, जब ठोकर लगी तो बाप को बुलाया, जब बड़ी मुसीबत आन पड़ी तो बेटे को पुकारा। गौर नहीं फरमा रहे आप, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, तो बेटे को पुकारा। अब ये कोई किताब की बात नहीं है, मैं एक फिक्र पेश कर रहा हूं, शायद आपकी फिक्र मेरी फिक्र से मिल जाए तो बात वाज़े हो जाएगी। गौर कीजिएगा, भाई या अली कहा जब ठोकर लगी, या अब्बास कहा जब कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी, तो वजह क्या है, सबब क्या है कि भाई ठोकर लगी या अली, बड़ी मुसीबत या अब्बास, वजह क्या है, सबब क्या है? गौर कीजिएगा, तो शायद वजह ये हो, मैंने पहले ही कहा किताब की बात नहीं है, ये एक फिक्र पेश कर रहा हूं, एक सवाल कायम किया है तो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इरशाद मासूम है कि अपने बच्चों अच्छे अच्छे रखना, ऐसे वैसे नाम ना रखना, जो समझ में आए वो नाम ना रखना, अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखना। तो जो मासूम हमसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखना, तो क्या वो मासूम अपने बच्चों के नाम अच्छे ना रखेंगे? भगवान नहीं फरमाया आपने, वो मासूम अपने बच्चों के नाम। आइए अबू ज़र भाई आगे आ जाइए, एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। भाई जो मासूम हमें हुक्म दे रहे हैं कि अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखना, क्या वो मासूम खुद अपने बच्चों के नाम अच्छे ना रखेंगे? ये जुमला बहुत बड़ा था, आपने आहिस्ता से सुना। अब जो दुनिया कह देती है अली के बेटे का ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम, अरे जो भी नाम हो रखा होगा अच्छा ही नाम। भगवान नहीं फरमा रहे आप, अरे जिन नामों को आप अच्छा नहीं समझते तो अली अच्छा कहां से समझेगा? सलावत तो बड़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुक्म है अच्छे अच्छे नाम रखो, तो अब जाहिर है अच्छे अच्छे नाम रखने के लिए अच्छे अच्छे हर्फ जरूरी हैं, और अच्छे अच्छे हर्फों के लिए जहां से वो हर्फ लिए जाएं वो लफ्ज भी अच्छे हों। तो भाई आप देखिए, एक नाम रखना है किसे का, आफ्ताब इमामत को नाम रखना है। अब जुमले की कद्र कीजिएगा, आफ्ताब इमामत को नाम रखना है, का किसका नाम रखना है? का आफ्ताब को कमरे बनी हाशिम का नाम रखना है। गौर ही नहीं फरमाया आपने। अरे सूरज को नाम रखना है चांद का। अब अली ने आगोश में लिया और नाम रखा अब्बास। कितने हर्फ हैं सब जानते हैं, 4, आइन बे अलिफ सीन, 4 हर्फ हैं लफ्ज अब्बास में। अब्बास कहते हैं शेर को, माना है शेर के, अब्बास शेर को कहते हैं। और देखिए शेर के अरबी जबान में बहुत सारे नाम हैं। किताब है अस्माउल असद, उसमें शेर के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे शेर के नाम लिखे हुए हैं। शेर बहुत सारे नहीं है, नाम बहुत सारे हैं।
उसकी हर अदा पे नाम बदलता है। अगर शेर बैठा हो तो कुछ और नाम, शेर खड़ा हो जाए तो कुछ और नाम, शेर चलने लगे तो कुछ और नाम, शेर दहाड़ने लगे तो कुछ और नाम, शेर कछार में हो तो कुछ और नाम, शेर अंगड़ाई ले ले तो कुछ और नाम, शेर आहिस्ता से चले तो कुछ और नाम, दौड़ने लगे तो कुछ और नाम, आगे के पंजों से हमला करे तो कुछ और नाम है, मुंह से हमला करे तो कुछ और नाम है, हमला करके खा जाए तो कुछ और नाम है, तराई में हो तो कुछ और नाम, खुश्की में तो कुछ और नाम, पस्ती में तो कुछ और नाम, बुलंदी पर तो कुछ और नाम। शेर अगर किसी पर दौड़ के हमला करे तो कुछ और नाम, अगर खड़े खड़े हमला करे तो कुछ और नाम है। शेर की हर अदा पे उसके नाम बदलते हैं। किसी को जरगाम कहते हैं, किसी को जैगम कहते हैं, किसी को गजनफर कहते हैं, किसी को हैदर कहते हैं और किसी को अब्बास कहते हैं। गौर कीजिएगा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद। शेर की हर अदा पे नाम बदलता है। अब अब्बास नाम रखा किसने? अल्लाह के शेर ने अपने शेर का नाम रखा। गौर कीजिएगा, शेर खुदा ने अपने शेर का नाम अब्बास रखा। हर्फ है 4, ऐन बे अलिफ सीन। अब जाहिर है अच्छा नाम रखना है तो अच्छे नाम के लिए हर्फ भी अच्छे हों, और ये हर्फ जहाँ से लिए जाएं वो लफ्ज़ अच्छे हों। तो जाहिर है अच्छे लफ्ज़ कहाँ से हैं? भाई हमारे पास भी लोग आते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है या बेटी हुई है, मौलाना साहब नाम रख दीजिए। तो मैं 2-4 किताबें उठाता हूँ, 2-4 लुगतें उठाता हूँ, इधर देखा उधर देखा, और उसके बाद जो मेरी नज़र में सबसे अच्छा नाम था वो मैंने बता दिया। इसका मतलब ये है कि नाम का ताल्लुक भी नज़रों से है। गौर कीजिएगा, नाम का ताल्लुक भी नजरों से है। जो जिसकी नजर में अच्छा नाम होता है वो रखता है। तो पहले तो अली की नजरों का अंदाजा लगाइए। गौर नहीं फरमा रहे आप? पहले तो अली की नजरों का अंदाजा लगाइए। भाई अली की नजर ये है कि जिब्रील इंसानी लिबादे में, इंसानी भेष में अली के सामने आए और आन के कहता, या अली बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अली ने आसमान देखा, जमीन देखी, आवाज दी तू ही जिब्रील है। कहा या अली कैसे पहचाना? कहा मैंने आसमान देखा वहां भी जिब्रील ना था, मैंने जमीन देखी वहां भी जिब्रील ना था, अब एक ही बचा था वो है तू, तो तू ही जिब्रील है। हमारे आप एक सलावत तो बड़ा मोहम्मद आल। तो भाई ये तो अली की नजरों का आलम है कि एक लम्हे में आसमान देखा, एक लम्हे में जमीन देखी और उसके बाद कहा तू है जिब्रील। अब अली ने पूरी कायनात पर नजरें दौड़ाई और 4 हर्फ चुने, ऐन बे अलिफ सीन। ये 4 हर्फ चुने। किसने? उसने चुने जिसे खुदा ने चुना। गौर नहीं फरमा रहे आप? 4 हर्फ उसने चुने जिसको खुद खुदा ने चुना। उसने 4 हर्फ चुने तो जाहिर है हर्फ जहां से लिए होंगे तो लफ्ज भी अच्छे होंगे। कैसे लफ्ज? कहां से लिए? का भाई सबसे अच्छे लफ्ज तो वो होंगे जो अल्लाह ने लफ्जी शक्ल दी हो, अल्लाह ने जिन लफ्जों को पहले इस्तेमाल किया हो। का भाई अल्लाह ने तो पंजतन के नामों की शक्ल में 5 लफ्ज इस्तेमाल किए। गौर नहीं फरमा रहे आप? तो शायद अली ने पंजतन के नामों से ही इन 4 हर्फों को चुना होगा। का कैसे? का शायद अली ने अपने नाम अली से ऐन को ले लिया हो। गौर नहीं फरमा रहे आप? मैं अर्ज ये कर रहा था कि भाई ठोकर लगी तो या अली कहा, कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी तो या अब्बास कहा। अब जवाब दे रहा हूं, गौर कीजिएगा, अगर फिक्र से फिक्र मिल जाए तो तायीद कर दीजिएगा। गौर कीजिएगा, अब शायद अली ने अपने नाम अली से ऐन ले ली हो, बतूल से बे ले ली हो, गौर नहीं फरमाया आपने, अहमद से अलिफ को ले लिया हो और सिबतैन से सीन ले ली हो। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, भाई शायद अली ने अपने नाम अली से ऐन को लिया हो, बतूल से बे को लिया हो, अहमद से अलिफ को लिया हो, सिबतैन से सीन को लिया हो और पंजतन के नामों से ये 4 हर्फ चुन के नाम अब्बास
के दुनिया को पैगाम दिया हो कि अगर कोई एक लफ्ज में पंजतन को पुकारना चाहता है तो या अब्बास का अल्लाह। अगर कोई एक लफ्ज में, अब समझे, अक्सर ये लखनऊ में, और अक्सर लखनऊ यहाँ से दूर ही कितना है, तो आप सब जानते हैं इस बात को। बल्कि लखनऊ की क्या बात की जाए, जहाँ जहाँ शिया बसते हैं हर जगह तकरीबन यही है, ठोकर लगी या अली। कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सब यही कहते हैं परचम अब्बास कहाँ है। तो शायद वजह यही है कि एक लफ्ज या अब्बास सिमटे हुए हैं पंजतन के नाम। कोई सवाल हो सकता है कर दे मेरे किसी छोटे भाई से कि ये एक लफ्ज में पंजतन के नाम कैसे, तो जवाब दे दीजिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नुक्ते में पूरा कुरान। सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले में। और फरमाया आपने, तो आप देखिए या अब्बास पुकारा, या अब्बास, या अब्बास, कितना हसीन नाम है। तो नाम लेने का भी फायदा है, या अली कहा तो फायदा है, या हुसैन कहा तो फायदा, ये कहने का फायदा बता रहा हूं। अरे अगर कहने का फायदा ना होता तो हर जगह अली को बुला के या अली कह रहे हैं नबी भी। खैबर में तो देखिए, आप देखिए, अली को छोड़ के कोई मरहला हल हो ही नहीं सकता, कोई मरहला। नबी को पता था कि खैबर 40 दिन नहीं 40 साल भी अगर इनको वक्त दे दें तब भी फतह नहीं होगा। नबी को मालूम था, 40 दिन का टाइम दिया था नबी ने कि खैबर फतह हो जाएगा। लेकिन क्या फतह हुआ? नहीं फतह हुआ, खैबर फतह नहीं हुआ। 40 दिन का टाइम दिया था, नबी को पता था कि अली के बगैर खैबर फतह नहीं होगा। तो जब पता था तो अली को साथ लेके क्यों नहीं गए? नबी को चूंकि देना था एक पैगाम, गौर नहीं फरमाया आपने, नबी को एक पैगाम देना था कि देखो अली के बगैर जब नबूवत की मुश्किलें हल नहीं होती हैं तो तुम्हारी मुश्किलें कहां से हल हो जाएंगी। सलावात तो बड़ा मोहम्मद आलम। फरमाया आपने कि ये इसीलिए नबी, और भाई नबी आप देखिए हर जगह अली साथ में है नबी के, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां साथ में ना हो। और इसीलिए नबी ने खुद मौला अली ने फरमाया है कि मैंने तमाम नबियों की छुप छुप के मदद की है। अब मुतवज्जे रहिएगा, मौला अली खुद कहते हैं कि मैंने तमाम नबियों की छुप छुप के मदद की है और आखिरी नबी की खुल खुल के मदद की है। गौर कीजिएगा, मैंने तमाम नबियों की मदद छुप छुप के की है, आखिरी नबी की मदद मौला खुद फरमा रहे हैं, आखिरी नबी की मदद खुल खुल के की है। इसका मतलब यह है कि मौला अली ने सारे नबियों की मदद की है। आदम आए मददगार अली, नूह आए मददगार अली, इब्राहिम आए मददगार अली, मूसा आए मददगार अली, ईसा आए मददगार अली, यहया आए मददगार अली, जकरिया आए मददगार अली, यूनुस आए मददगार अली, खिज़र आए मददगार अली, अय्यूब आए मददगार अली, यूसुफ आए मददगार अली, याकूब आए मददगार अली, इलियास आए मददगार अली। भाई मददगार अली है, मगर सबकी मदद छुप के की, आखिरी नबी की मदद खुल के की। अब जुमला आप ना समझेगा तो कौन समझेगा? भाई सबकी मदद अली ने छुप के की, आखिरी नबी की मदद खुल के की। अब आइए दो फहरिस्त बनाते हैं। एक फहरिस्त बनाए उनकी जिनकी मदद की गई, और एक फहरिस्त उनकी बनाए कि जिसने मदद की।
पता नहीं आप मुतवज्जे हैं कि नहीं है। एक जिनकी मदद की गई उनकी फहरिस्त बनाए और एक जिसने मदद की उनकी फहरिस्त बनाए। अब दो फहरिस्त बनाइए, तैयार कीजिए। एक फहरिस्त पहले उनकी बनाते हैं जिनकी मदद की गई। आइए नाम लिखते हैं। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया, खिज्र, दाऊद, इलियास, याकूब, यूसुफ, ये सारे नाम कौन हैं? जिनकी मदद की गई। अब आइए वो फहरिस्त बनाते हैं जिसने मदद की। भाई गौर नहीं फरमा रहे आप? भाई थोड़ा सा अगर साथ देंगे तो लुत्फ आएगा। भाई ये फहरिस्त बनी जिसकी मदद की गई। अब आइए उनकी फहरिस्त बनाते हैं जिसने मदद की। तो इधर नाम लिखे थे आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया, खिज्र, दाऊद, याकूब, यूसुफ, इलियास, ये नाम लिखे हुए थे जिनकी मदद की गई। अब उनकी फहरिस्त बनाई जाए कि जिसने मदद की, तो अब एक ही नाम बार बार अली अली अली। पैगाम नहीं फरमा रहे आप? बहुत ही भरोसे के साथ ये जुमला कहने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आप जाय ना करेंगे। गौर कीजिएगा। भाई एक फहरिस्त जिसकी मदद की गई, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहिया, खिज्र, दाऊद, इलियास, और एक जिसने मदद की अली 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 अली। गौर कीजिएगा, अली अली अली। तो मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह ने हर जमाने में नबियों को तो बदला मगर अली को नहीं बदला। अल्लाह ने नबी बदले, अली को नहीं बदला। जिनकी मदद की गई वो बदले, जिसने मदद की उसे नहीं बदला। और नहीं फरमाया आपने? हर जगह एक ही नाम अली 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 अली। नबी चले जमीन से आसमान की तरफ, आसमान की तरफ, जिसे हम सब कहते हैं मेराज। नबी पहुंचे पहले आसमान पर। जैसे ही पहले आसमान पर पहुंचे, फरिश्तों ने नबी को घेरा, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब। ऐ रसूल खुदा, आप पर सलाम हो, आपके भाई अली कैसे हैं? और नहीं फरमा रहे। देखिए, अक्सर ये अर्ज करने से पहले मैं ये बात अर्ज करूं, अक्सर लोगों के जहन में ये कभी कभी ख्याल आ जाता है कि कोई भी मजलिस हो, जिक्र अली ही क्यों। अब मैं आहिस्ता से जुमला कहूँगा, कोई भी मजलिस हो, अबू ज़र भाई, जिक्र अली ही क्यों? इसाले सवाब की मजलिस हो रही है, कर रहे हैं जिक्र अली। मजलिस है शहादत इमाम हुसैन, उन्वान है, उसमें भी जिक्र अली। मजलिस हो रही है अज़ाए फातिमिया की, उसमें भी जिक्र अली। अभी 7वें इमाम की शहादत आ रही है, उसमें भी जिक्र अली। गौर कीजिएगा, ये जिक्र अली, कोई भी उन्वान हो मजलिस का, हर मजलिस में जिक्र अली ही क्यों? तो अली के जिक्र की मिसाल बिल्कुल सूरह अलहम्द जैसी है। भाई जो समझ गए हैं वो तो कम से कम बोले। भाई अली की जिक्र की मिसाल बिल्कुल सूरह अलहम्द जैसी है। जैसे कोई भी नमाज हो, सूरह अलहम्द जरूरी है। सुबह की नमाज सूरह अलहम्द, ज़ोहर हो सूरह अलहम्द, असर हो सूरह अलहम्द, मगरिब हो सूरह अलहम्द, इशा हो सूरह अलहम्द। जैसे इसाले सवाब हो जिक्र अली, शहादत इमाम हुसैन जिक्र अली। नहीं फरमाया आपने?
अरे जिस तरीके से बगैर सूरह अलहम्द के नमाज नमाज नहीं है, वैसे ही बगैर जिक्र अली के मजलिस मजलिस नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं कि मजलिस मजलिस नहीं बगैर जिक्र अली के। भाई नबी ने फरमाया है ना, ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। तो गौर फरमा रहे बगैर जिक्र अली के मजलिस मजलिस ही नहीं। तो नबी पहले आसमान पर पहुंचे, फरिश्तों ने घेरा, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब। नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, बस मुख्तसर कर रहा हूं, नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, फिर वहां भी फरिश्तों ने घेरा, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब। नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब। नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब। ए रसूल खुदा, आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे, आपके भाई अली कैसे। नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, वहां भी सलाम, आपके भाई अली कैसे। नबी छठे आसमान पर पहुंचे, नबी सातवें आसमान पर पहुंचे। जब नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे तो वहां भी फरिश्तों ने घेरा, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब। ए रसूल खुदा, आप पर सलाम हो, आपके भाई अली कैसे हैं। नबी पहले आसमान से सातवें आसमान तक पहुंच गए। हर आसमान पर फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। गौर कीजिएगा, हर आसमान पर फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। आखिर सातवां, जुमला जाय ना कीजिएगा, आखिर सातवें आसमान पर नबी ने पूछ ही लिया, ए फरिश्तों ये बताओ क्या तुम सब मेरे भाई अली को जानते हो। तो सारे फरिश्तों ने एक जबान होके कहा, या रसूल अल्लाह, हम अली को कैसे न जाने, क्योंकि कोई फरिश्ता उस वक्त तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है जब तक उसे अली की इजाजत ना मिल जाए। अल्लाह अकबर। जब तक उसे अली की इजाजत ना मिल जाए उस वक्त तक एक फरिश्ता भी आगे कदम नहीं बढ़ाता। इसका मतलब यह है कि जितने फरिश्ते हैं वो पहले अली से इज़्न हासिल करते हैं, फिर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अब दुनिया ये कह देती है, मैं आहिस्ता से जुमला कहता हूँ, देखता हूँ कौन समझेगा कौन नहीं। बहुत आहिस्ता जुमला कहूँगा। फरिश्ते बग़ैर अली की इजाज़त के कोई काम नहीं करते। ये निज़ाम कायनात भी पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है कि अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए चला रहा है। किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी, तुम पानी बरसाना। किसी फरिश्ते की ड्यूटी है तुम रूह कब्ज़ करना। किसी की ड्यूटी है तुम हवा चलाना। किसी की ड्यूटी है तुम बादल लाना। किसी की ड्यूटी है कि तुम हवा में नमी पैदा करना, है ना। यानी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं फरिश्ते। फरिश्ते आते कब हैं? का जब अली की इजाज़त हासिल हो, अली की इजाज़त हासिल हो। अब मुझे पता नहीं जुमला कौन समझेगा कौन नहीं। अली की इजाज़त हासिल हो, इसी को बदल के जब हम कह देते हैं कि निज़ाम कायनात अली चला रहे हैं, तो दुनिया कहती है कायनात खुदा की, चला अली कैसे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मैं गौर नहीं कर रहा, अली कैसे चला रहे हैं। अरे नौकरों का चलाना समझ में आता है, मालिक का चलाना समझ में नहीं आता। भाई सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कीजिएगा तो मौला अली कहाँ नहीं है। अब नबी जब मेराज पे गए तो नबी खुद जब मेराज से वापस आए तो आन के कहते हैं कि मैं मेराज पर गया और मैंने वहाँ
18,000 राज की बातें सिर्फ अली के लिए अल्लाह से की है। 18,000 राज की बातें सिर्फ अली के लिए मैंने अल्लाह से की है। कितनी? 1800 नहीं, 18,000। अच्छा, ये कितनी जल्दी बात हुई? का इतनी जल्दी बात हुई कि जंजीरें दर हिलती रही। नहीं फरमाया, जंजीरें दर हिलती रही, वजू का पानी जारी रहा, बिस्तर की गर्मी बरकरार रही। इतनी जल्दी 18,000 बातें हुई, और सिर्फ 18,000 यही बातें नहीं हुई, न जाने आम बातें कितनी हो गई। उसके बाद जन्नत भी घूमे, हर जगह गए। का समझ में नहीं आता है? अगर समझ में आ जाए तो मोजिजा मोजिजा ही कब रहेगा। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इसी को तो एजाज कहते हैं, इसी को तो मोजिजा कहते हैं, कि जो समझ में अक्ल में ना आए, जो आम इंसान ना कर सके, वही तो मोजिजा है, जो आम इंसान ना कर सके। अब एक मिस्त्री आया, उसने मस्जिद बना के ये इमारत तैयार कर दी, आप कहें मोजिजा है? अरे ये कैसा मोजिजा है? ये तो कोई भी कर सकता है। भाई सारी चीजें मौजूद हैं, कोई चीज कोई भी कर सकता है, ये मोजिजा थोड़ी कहलाएगा। अक्ल में आने वाली बात ही है कि भाई ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी सीखे और कर सकता है ये काम। मोजिजा उसी को कहते हैं कि जो आम इंसान ना कर सके, अक्ल में ना आए। मुर्दा हम नहीं जिला सकते हैं, अली जिला दे, मोजिजा है। तारे को ड्योढ़ी पर हम नहीं बुला सकते हैं, अली बुला ले, मोजिजा है। सूरज को हम नहीं पलटा सकते, अली पलटाए, मोजिजा है। गौर फरमा रहे आप? मोजिजा ये है कि जो आम इंसान ना कर सके, आम इंसान जिसे ना कर सके, वो मोजिजा है। तो नबी आसमान पर गए, मेराज हुई, इतनी देर में जन्नत, कौसर, बातें सब करके वापस आए। जंजीर हिलती रही, पानी जारी रहा। कैसे? तो अल्लाह ने वक्त को रोका था, हर जगह उसी जगह पे रुक गई थी। अब यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग खतीब मिसाल दिया करते थे, आहिस्ता से मैं मिसाल दे दूँ एक जुमले में, कि मिसाल के तौर पे ये घड़ी लगी है, ये चल रही है, इसकी सेल निकाल लीजिए, तो जितना बजा है उतना ही बजा रहेगा। आप 2 दिन बाद भी देखेंगे तो यहीं पर सुई मिलेगी। तो नबी को अल्लाह ने एक रूह की मानिंद रखा था। कायनात से जैसे ही रूह को उठा लिया, कायनात का वक्त वहीं पर रुक गया था, और हमारे वहीं पर रुक गया था। अब जाहिर है जो चीज जहां पे थी वहीं पर रुकी हुई थी। गौर कीजिएगा, अब नबी आए तो कहते हैं मैं राज की बातें अल्लाह से करके आया। कितनी? 18,000। अब नबी कहते हैं, बस गुफ्तगू तमाम कर रहा, नबी कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसे मैं उन राजों में से एक राज बताऊं। इसलिए जो सामने बैठे थे वो सारे के सारे मुनाफिकीन थे, तो नबी मुनाफिकीन को क्यों सुनाते? और जब मौका पड़ा तो सुनाया भी। मुनाफिकीन तो गदीर में भी थे, वहाँ भी सुनाया नबी, फजाइल सुनाए भी। लेकिन चूंकि बर्दाश्त की ताकत नहीं थी, इसलिए नबी ने कहा कोई ऐसा नहीं है कि जिसे मैं राज बताऊं। दिन गुजरते गए, टाइम जाता गया, वक्त जाता गया। आई 24 रजब आने वाली, 24 रजब फतेह खैबर का दिन। 24 रजब को खैबर फतह हो। 24 रजब 40वां दिन था, खैबर फतह हुआ। नबी ने आज फिर एक ऐलान किया, आज जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। मेराज से आए थे तो क्या कहा था कि कोई ऐसा नहीं जिसे 18,000 राजों में से एक राज बताऊं। आज नबी ऐलान कर रहे हैं, यानी 24 रजब को जो सबसे पहले अली की फतह की खबर सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब ये 2 ऐलान। उससे पहले जो रात गुजरी है, ये दिन की बात है। जब रात गुजरी तो नबी ने कहा था, गौर कीजिएगा, उससे पहले एक दिन नबी कह रहे कल मैं उसे अलम दूंगा।
जो मर्द होगा जर्रार होगा, गौर कीजिएगा। बहरहाल मुझे खैबर नहीं अर्ज करना। नबी ने नादे अली पढ़ी, नूर ने नूर को आवाज दी, भाई भाई की मदद के लिए पहुंचा, अली पहुंचे, दस्तार रिसालत अली के हवाले की गई, अलम लेके मौला चले आए मैदान में, पत्थर पे अलम को गाड़ा और खैबर फतह हुआ। वो सारी बातें अपनी जगह, खैबर फतह होगा। नबी ने क्या ऐलान किया है? जो सबसे पहले आज मुझे खबर देगा अली की फतह की, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा, सबसे पहले। अब जैसे ही अली ने फतह पाई, फतह का सेहरा अली के सर पर बांधा गया, लोग दौड़े नबी की तरफ। अच्छा, भागने में तो माहिर थे और 39 दिन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, है ना? भागने में तो बड़ी महारत हासिल थी। दौड़े कि जल्दी से बताएं नबी को कि अली ने फतह पाई, और फिर आज तो मांगी लेंगे। फिर दौड़े। अब जाहिर है कि कुल्ले ईमान की बात हो और 10 दर्जे के ईमान रखने वाले सलमान को ना पता हो, ये हो ही नहीं सकता। जैसे ही जनाबे सलमान ने भागता हुआ देखा उन लोगों को, वहीं बैठे थे, कहा या नबी अल्लाह मुबारक हो, अली ने फतह पाई। और नहीं फरमाया आपने? आपको मुबारक हो। अब वो हाँपते कांपते जब नबी के पास पहुंचे तो कहा या नबी अल्लाह, सबसे पहले मैं आया हूं, मुबारक हो, अली ने फतह पाई है। कहा ये तो सलमान हिस्सा ले चुके, उन्होंने पहले ही खबर दे दी है, उन्होंने पहले ही खबर दे दी। लीजिए ये भी आस टूट गई। बात ये नहीं अर्ज करना है, मुझे बताना है वो राज। तो एक मर्तबा जैसे ही सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली ने फतह पाई। अब सब आए मुबारकबाद दे रहे हैं, और मुबारकबादी का सिलसिला जब ख़त्म हुआ, मौला अली भी आ गए, उनको भी मुबारकबाद पेश की गई। जब मौला को मुबारकबाद दे चुके सब लोग, तो जनाब सलमान के बाजू को अली ने पकड़ा और ले गए कुछ दूर। आवाज़ दी, सलमान मैंने सुना है कि आज नबी ने एक ऐलान किया है कि आज जो सबसे पहले अली की फतह की खबर सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूँगा। आवाज़ दी, हाँ या अली, ऐसा ऐलान तो हुआ है। कहा सलमान मैंने सुना है कि वो खबर तुमने दी है। कहा हाँ या अली, सबसे पहले तो खबर मैंने ही दी है। कहा तो फिर सलमान ये बताओ अब मांगने की बारी है। कहा हाँ या अली। कहा तो बताओ तुम क्या नबी से मांगोगे, क्या तलब करोगे? खबर तो दे दी, मांगोगे क्या? आवाज़ दी, या अली, पहले मैं सोच यही रहा था कि जन्नत मांग ले, लेकिन फिर ख्याल आया जिसके आका सरदार जन्नत हो वो जन्नत लेकर क्या करेगा। कहा सलमान फिर क्या मांगते हो? कहा फिर सोचा मैंने कौसर तलब कर ले, लेकिन फिर ख्याल आया कि आका जब साकी कौसर है तो कौसर लेकर क्या करेंगे। कहा सलमान फिर क्या मांगते हो? कहा या अली कुछ समझ में नहीं आता है, अब जुमला ज़ाय ना कीजिएगा, या अली कुछ समझ में नहीं आता है कि कौनैन के शहंशाह से क्या मांगे। अगर कोई बड़ी चीज मांगते हैं तो लोग कहेंगे गुलाम होके इतनी बड़ी चीज मांग रहा है, और अगर कोई छोटी चीज मांगते हैं तो लोग कहेंगे इतने बड़े शहंशाह से इतनी छोटी चीज मांग रहा है। गौर ही नहीं फरमा रहे आप। अगर बड़ी चीज मांगते हैं तो हमारे खिलाफ लोग हो जाएंगे, अगर छोटी चीज मांगते हैं तो लोग कहेंगे इतने बड़े बादशाह से इतनी छोटी चीज मांगी है। समझ में आता नहीं है कि कायनात के शहंशाह से क्या चीज मांगी जाए। एक मर्तबा अली मुस्कुराए, आवाज दी, सलमान क्या चाहते हो कि अली बताए क्या मांगना है? आवाज दी, या अली, इससे बेहतर क्या होगा। एक मर्तबा आवाज दी, सलमान जाओ बारगाह रिसालत में जाना, ज़ानुए अदब तय करना, हाथों को जोड़ना और कहना या रसूल अल्लाह मैं वादा याद दिलाने आया हूं। रसूल कहेंगे वादा याद है, मांगो सलमान क्या मांगते हो? तो तुम फौरन कह देना या रसूल अल्लाह आप जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उन बातों में आपने जो 18,000 राज की बातें की थी उनमें से एक राज बता दीजिए। अल्लाह अकबर। एक राज बता दीजिए।
अब अगर आप राज सुनना चाहते हैं तो बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दें, वरना गुफ्तगू। वैसे इतना वक्त हो चुका है कि मजलिस तमाम हो सकती है, लेकिन बस ये राज पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, बड़ा तवील राज है, और ये पहला राज है कि जो माइक से बयान हो रहा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। वरना राज हमेशा कानों में बयान होते हैं, राज तो कानों में बयान होते हैं। ये पहला राज है जो माइक से बयान हो रहा है, सब सुने ये राज, गौर कीजिएगा। अब जल्दी जल्दी बस 4-5 राज की बातें सुन लें और बात तमाम हो जाएगी। इसी राज की 4-5 बातें, बस पूरी जो राज है पूरा वो अर्ज करने का वक्त नहीं है। अब सलमान जैसे ही पहुंचे बारगाह रिसालत में, लबों पर तबस्सुम, चेहरा रिसालत की ज़ियारत हो रही है। जानवे अदब तय किया, हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह, वादा याद दिलाने आया हूं। हाँ सलमान, याद है, मांगो, क्या मांगते हो? आप जो 18,000 राज की बातें अल्लाह से करके शब मेराज आए थे, उनमें से एक राज बता दीजिए। कहा सलमान, क्या अली से मिलके आ रहे हो? और कीजिए, सलमान क्या अली से मिलके आ रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अली के पास से आ रहा हूँ। कहा हाँ, ये राज सिर्फ 3 को पता है, या हमें, या खुदा को, या अली को। हमसे पूछा नहीं, अल्लाह तक जा नहीं सकते, अली से मिलके आ रहे हो, बता दीजिए या रसूल अल्लाह। का सलमान, अगर तुम्हारे अलावा कोई पूछता तो कसम खुदा की न बताता मैं, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें अपने अहले बैत में शामिल किया है। अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत, मैंने तुम्हें अपने अहले बैत में शामिल किया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। या रसूल अल्लाह, बताइए वो राज। आवाज दी सलमान, अगर वो राज देखना चाहते हो तो फुला वादी में चले जाओ, पहाड़ नजर आएगा, चोटी पर चढ़ जाना, ठोकर मारना, रास्ता नजर आएगा, जीने से उतर जाना, 18,000 में से एक राज जाहिर हो जाएगा। अब सलमान खुशी के आलम में झूमते हुए बारगाह रिसालत से निकलते हैं और कदम कदम पर कहते हुए चले, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला। गौर कीजिएगा, ये 10 दर्जे के ईमान पर फाइज सलमान अपने मौला का नारा लगाता हुआ चला। सलमान खुद कहते हैं कि मैं जब पहुंचा वादी में, मैंने क्या देखा? पहाड़ है, मैं चोटी पर चढ़ गया, मैंने ठोकर मारी, जीना नजर आया, मैं जीने से नीचे उतर गया। अब जनाबे सलमान खुद कहते हैं, जब मैं नीचे उतरा तो मैंने क्या देखा? ताहद्दे नजर नूर का शहर नजर आ रहा है। उस नूर के शहर में 70 शारे हैं, हर शारे में 70 खयाबान है, हर खयाबान में 70 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में 70 मिंबर है, और हर मिंबर पर अली बैठे। हर मिंबर पा अली बैठे हुए। अब जिधर नजर उधर अली, लिखा हुआ नहीं, अली मौजूद है। दुनिया उलझी पड़ी है, एक वक्त में 40 जगह अली कैसे चले गए, और यहां गिनवाते हैं अली कहां कहां है। अब जनाबे सलमान आए और एक सुतून के पीछे बैठ गए कि देखे मौला क्या कह रहे हैं। एक खंबे, पिलर, सुतून, उसके पीछे बैठ गए कि देखे मौला मिंबर पे खामोश बैठे हुए हैं, यह कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। अब जनाबे सलमान बैठ गए, कोई और नजर नहीं आ रहा, सलमान सुतून के पीछे बैठे हुए, मौला अली खुतबा दे रहे हैं। अब वो खुतबा बड़ा तुलानी है, गौर कीजिएगा। खुतबा मौला इरशाद फरमा रहे हैं, दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अपने वो फजाइल सुना रहे हैं जिसे आज सुन के दुनिया वालों का दम निकलने लगता है। मौला वो फजाइल सुना रहे हैं
गौर कीजिएगा, खुतबे के आखिर में मेरा मौला कहता है, सलमान सतून के पीछे, पिलर के पीछे, खंबे के पीछे, जनाब सलमान सुन रहे हैं। मेरा मौला खुतबे के आखिर में कहता है, ए ज़मीन व आसमान वालों, ए मगरिब व मशरिक वालों, ए जुनूब व शुमाल वालों, तुमने हमारी बात को सुना। हर तरफ से आवाज़ आई, आका सुन लिया, आका सुन लिया, आका सुन लिया। जब हर तरफ से आवाज़ आई तो फिर मेरा मौला कहता है, ए ज़मीन व आसमान वालों, ए मगरिब व मशरिक वालों, ए जुनूब व शुमाल वालों, जब तुम हमारी बात हमसे इतनी दूर होके सुन रहे हो तो क्या सुतून के पीछे बैठा हुआ सलमान नहीं सुन रहा? अल्लाह, सलमान सामने आए, मौला आपको तो मैं रसूल के पास छोड़ के आया था यहाँ। अब आदि सलमान, अभी तो 18,000 में से एक ही राज जाहिर हुआ, अभी देखा ही क्या है कि कहाँ कहाँ है अली। देखिए, जनाब सलमान को भी ये चीज़ें पता थी, मगर कभी कभी आपस की बातें हम तक पहुँचाने के लिए होती हैं। जैसे मासूम, जब कोई मासूम से सवाल करता है तो वो अपनी इल्म में इजाफे के लिए नहीं करता है, हम तक पहुँचाने के लिए करता है। कि मासूम जब मासूम से कुछ पूछता है, अब जैसे आपको बहुत सारी ऐसी रवायतें मिलेंगी जिसमें रसूल खुदा ने जिब्रील से सवाल किए, ये क्या है, ये क्या है। तो क्या रसूल से ज़्यादा जिब्रील पढ़े लिखे थे? तो ज़्यादा जानते थे? कहा, अरे जिब्रील तो खुद रसूल के सदक़े में बने हैं, वो क्या ज़्यादा जानेंगे? तो फिर क्यों पूछते थे? ये पूछ के हमें बताते थे, ताकि हम पूछेंगे, रावी लिखेगा और ये फजीलत पहुंच जाएगी दुनिया तक। तो ये पूछते थे इसीलिए ताकि हम तक फ़ज़ाइल पहुँचे, हम तक ये मनाकिब पहुँचे। मेरे अजीज़ों, बग़ैर फ़ज़ाइल अहले बैत के ईमान पुख्ता हो ही नहीं सकता। इसीलिए फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं ताकि ईमान पुख्ता हो। बात ख़त्म हो गई, ईमान हमारा कामिल हो जाए, ईमान पुख्ता हो जाए। कभी भी फ़ज़ाइल पे, मेरे नौजवान भाइयों, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, एतराज़ ना किया कीजिए। जो भी फ़ज़ाइल सुनिए, अगर अहले बैत की फ़जीलत सुनिए कहीं भी, तो बस ये कह के ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए और ये सोच के सुनिए कि ये फजीलत छोटी है, मेरा मौला तो इससे भी बुलंद है। क्योंकि नबी पहले ही कह चुके हैं, या अली तुमको या मैं जानता हूं या खुदा। तो ये जो फजीलत बताई जा रही है उससे छोटी है जो नबी जानते हैं, जो खुदा जानता है। मेरे अजीज़ों, अहले बैत की अज़मत और अहले बैत की फजीलत कोई समझ नहीं सकता, और यही फजीलत ही तो दुश्मनी का सबब है। ये जो दुश्मनी निभाई गई, तो ये फजीलत, दुश्मन ने देखा कि खैबर हम नहीं फतह कर पाए और अली ने आते ही फतह कर दिया। मर्द मैदान हम नहीं बन पाए, अली को नबी ने मर्द कहा, कर्रार कहा, अली का जिक्र इबादत बताया, अली का चेहरा देखना इबादत बताया। लिहाजा दुश्मनी, लोगों के दिलों में मुनाफिकत थी, और ज़ाहिर दुश्मनी होती क्यों ना, क्योंकि रगों में दौड़ने वाला खून नजिस था, और नजासत के लिए कुरान पहले ही कह चुका है कि इनके करीब नजासत आ नहीं सकती। मेरे अजीज़ों, दुश्मनी बढ़ती गई, इतनी दुश्मनी बढ़ी कि अली के सर पर ज़रबत मारी गई। इतनी दुश्मनी बढ़ी कि सैयदा के पहलू पर दरवाज़ा गिराया। इतनी दुश्मनी बढ़ी कि इमाम हसन को ऐसा जहर दिया गया कि जिगर के 72 टुकड़े तश्त में। इतनी दुश्मनी बढ़ी कि गरीब ज़हरा से वतन छुड़वाया गया। मेरे अजीज़ों, 28 रजब आने वाली है। अगर ये जुमला कह दिया जाए अबूज़र भाई तो शायद गलत ना होगा कि जो 28 रजब आ रही है, ये तारीख तो यही कही जाएगी कि 28 रजब है, लेकिन शायद 28 से ही मुहर्रम का आगाज़ होगा। मुहर्रम का
वो तो कहिए अहले बैत के घर की चंद खुशियां हैं बीच में, वरना इमाम हुसैन सफ़र की सख्तियां उठा रहे हैं। बस चूँकि बात आ गई है तो यही सुन लीजिए और गुफ्तगू तमाम कर दूँ। 28 रजब ही के हवाले से एक रिश्ता बस याद दिलाता हूँ और मजलिस को ख़त्म कर देता। एक रिश्ता, कायनात में बहुत सारे रिश्ते हैं, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन दो रिश्ते बहुत अजीम हैं। एक माँ और बेटे का रिश्ता, एक भाई और बहन का रिश्ता। ये दो रिश्ते बगैर लालच के होते हैं, माँ और बेटा, बहन और भाई। बेटा चाहे जितना बिगड़ ही क्यों ना जाए, माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे बच्चे को सलामत रखो। माँ और बेटे। एक भाई और बहन का रिश्ता। बहन को पता होता है कि कल न जाने हमारी शादी कहाँ हो जाए, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रखो। इसीलिए अक्सर हमारे उलमा कहते हैं कि जब भी बहन के यहाँ जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो, अपनी हस्बे हैसियत जितनी भी हैसियत है कुछ ना कुछ लेके जाया करो। इसलिए बहनों को भाइयों से लालच नहीं, आस होती है, आस होती है भाइयों से। तो बहनों के यहाँ कभी खाली हाथ ना जाइएगा, जो भी हैसियत हो, 2 रुपए 4 रुपए जो भी हैसियत हो, बहनों के यहाँ खाली ना जाया कीजिए, आस होती बहनों को। एक भाई और बहन का रिश्ता, खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। भाई और बहन का रिश्ता बगैर लालच के रिश्ता। जब भी बहन मुसल्ले पर बैठती है, आप देखने जाएं ना जाएं, कभी ना जाएं, लेकिन बहन जब भी मुसल्ले पर बैठती है, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। ये दो रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। एक रिश्ता और याद दिलाऊं, अली अकबर जैसा भाई, सुगरा जैसी बहन। अली अकबर जैसा भाई, सुगरा जैसी बहन। अजीज़ों ज़रा तसव्वुर कीजिए, अली अकबर जैसा भाई, सुगरा जैसी बहन। बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। अली अकबर जैसा भाई, सुगरा जैसी बहन। रवायत कहती है कि जब काफिला मदीने से चलने लगा, यही 28 रजब है, यही 28 रजब है, काफिला आपकी आंखें नम हो गई। मजलिस यहीं पर तमाम हो सकती है, मकसद बस इतना ही है ना कि आपकी आंखों से आंसू आ जाए, आपकी आंखें नम हो गई हैं। लेकिन बस 2-3 जुमले सुनाना है, इंशाअल्लाह रोते हुए घरों तक जाएंगे, खुसूसन वो जिनके सामने बहनें हैं। अगर तसव्वुर कर लिया तो रोते हुए उठेंगे यहाँ से। क़यामत के जुमले हैं। अली अकबर जैसा भाई, सुगरा जैसी बहन। रवायत कहती है कि जब काफिला चलने के लिए तैयार हो रहा था तो मदीने की ख़वातीन अहले बैत पैगम्बर के घर आईं और एक एक बीबी से कहती हैं, बीबी ज़ैनब आप करबला जा रही हैं? आवाज़ दी, हाँ जा रही हूँ, मेरा भाई हुसैन मुझे लेके जाएगा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। सारी बीबियाँ कह रही हैं मैं जाऊँगी। जनाब सुगरा, लेकिन किसी बीबी ने पुख्ता यकीन से नहीं कहा कि हाँ मैं तो ज़रूर ही जाऊँगी। लेकिन जब जनाब सुगरा के पास सामने बीबियाँ आईं, आवाज़ दी, बीबी आप जा रही हैं? कहा हाँ, मैं ना जाऊँगी तो कौन जाएगा, मैं तो ज़रूर करबला जाऊँगी। आवाज़ दी, बीबी इतना यकीन? कहा हाँ, वो इसलिए कि मेरा बाबा मेरे भाई अली अकबर के बगैर नहीं रह सकता और मेरा भैया अली अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगी। लीजिए फहरिस्त जाने वालों की तैयार हुई, मगर सुगरा का नाम ना लिखा गया। अमारी में बीबियाँ बैठ गईं। रवायत कहती है कि एक अमारी में जनाब सुगरा भी तशरीफ फरमा है। किसी ने आन के कहा, आका हुसैन सुगरा का नाम तो फहरिस्त में नहीं है, लेकिन सुगरा तो अमारी में तशरीफ फरमा है। एक मरतबा आवाज़ दी, अजीज़ों ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, इमाम हुसैन ने किसी और को नहीं भेजा, उसी अली अकबर से कहा जिसके भरोसे सुगरा
सुगरा हमारी में बैठी थी। जाओ अली अकबर बहन से कह दो वापस घर चली जाए। लीजिए एक मर्तबा अली अकबर बहन की हमारी तक आ तो गए, मगर अब अली अकबर किस जबान से कहे कि बहन वापस चली जाओ। रवायत कहती है एक मर्तबा अली अकबर ने बहन की हमारी के पर्दे को पकड़ा और ज़ारो कतार रोना शुरू किया। बहन ने पर्दे को खोला, ए भैया रोने का सबब, आवाज दी बाबा ने कहा वापस जाओ। सुगरा कहती है भैया मुझे हमारी से उतारो। अली अकबर ने उतारा, आवाज दी ए भैया सुगरा को घर जाना गवारा है, मगर सुगरा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। लीजिए रवायत कहती है कि एक मर्तबा जनाबे सुगरा कहती भैया मैं वापस तो चली जाऊंगी, वापस चली जाऊंगी, लेकिन भैया बाबा से कह दीजिए आखिरी बार सुगरा और सबसे रुखसत होना चाहती है। लीजिए काफिला रुका, सबसे सुगरा रुखसत हो रही है, सबसे सुगरा रुखसत हो रही है। आवाज़ देती है फूफी ज़ैनब आप भी जा रही हैं, जाइए खुदा हाफिज, मुझे भूलिएगा नहीं। सुगरा अलील है, सुगरा बीमार है, सुगरा मरीज़ा है, आए फूफी अम्मा भूलिएगा नहीं, इस मरीज़ा को याद रखिएगा। लीजिए आवाज दी ए फूफी उम्मे कुलसूम आप भी जा रही हैं, खुदा हाफिज सोरा को याद रखिएगा। सकीना अगर सब भूल जाएं तो तुम एक एक को याद दिला देना। कासिम आप तो यकीनन याद रखेंगे। चचा अब्बास आपसे तो बिल्कुल उम्मीद है कि जरूर जरूर याद रखेंगे, आप मुझे नहीं भुला सकते हैं। एक एक से सुगरा रुखसत हो रही है। बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। एक मर्तबा एक बच्चे को अपनी आगोश में लिया, अली असगर को भाई को आगोश में लिया। आवाज दी भैया सब जा रहे हैं, तुम भी बहन को तनहा छोड़ के जा रहे हो, जाओ भैया खुदा हाफिज, मैं भी तुम्हें भी नहीं रोकूंगी। एक एक से सुगरा रुखसत हो रही है। लीजिए वो रवायतें सारी अजीजों में नहीं पढ़ सकता हूँ। जनाबे सुगरा ने अली असगर को लिया और एक मर्तबा पेशानी का बोसा लिया, गले का बोसा लिया, हथेलियों का बोसा लिया। हुसैन देख देख कर रो रहे हैं। आगे बढ़े अली असगर को आगोश में ले लिया। अजीजों एक हसास जुमला कहूँ आपके सामने, बहनें हैं ना, कलेजे पे हाथ रख के इस जुमले को सोचिएगा। अजीजों जब कोई बहन देखती है कि मेरा भाई जवान हो रहा है, मेरा भाई जवान हो गया है, कोई बहन देखती है तो बहन के अरमान बढ़ने लगते हैं। जब बहन के सामने कोई भाई जवान होता है तो बहन के अरमान बढ़ते हैं कि मैं इसके सर पे सेहरा सजाऊंगी, भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपने भैया से नेक लूंगी। अजीजों अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, जनाबे सुगरा सबसे रुखसत होने के बाद आखिर में जनाबे अली अकबर के पास आ गई, अली अकबर के पास आ गई। अब अल्लामा मजलिसी ने जनाबे सुगरा के अरमानों को तहरीर किया है, अल्लामा मजलिसी ने जनाबे सुगरा के अरमानों को तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि जनाबे सुगरा सबसे रुखसत होने के बाद आखिर में अली अकबर के पास आई और आन के कहती है, दामन पकड़ लेती है, आवाज़ देती भैया तुम भी जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज। भैया जाते ही खत जरूर लिख देना, भैया इत्तला जरूर दे देना कि खैरियत के साथ पहुंच गए हो, बस यहीं पर मजलिस तमाम कर दूंगा। ए भैया जाते हो जाओ खुदा हाफिज, भूलना नहीं भैया। ए भैया तुम तो जानते हो ना कि सुगरा मरीजा है, सुगरा अलील है, सुगरा बीमार है, सुगरा की जिंदगी भरोसा नहीं है भैया, भैया सुगरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आवाज़ी बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज़ी भैया जरा अपना हाथ तो देना। अली अकबर ने दाहिना हाथ दिया, सुगरा ने, बहन ने भाई के हाथ को पकड़ा, अपने सर पे रखा। हुसैन सामने खड़े हैं। ये जुमला समझ गए तो मर जाने वाला जुमला है। अज़ादारों एक मर्तबा सुगरा ने भाई के हाथ को पकड़ा, अपने सर पे रखा। आवाज़ी है भैया मैं बीमार हूँ ना, मैं मरीजा हूँ, मैं अलील हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आवाज़ी बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज़ी भैया ये बताओ तुम्हारा हाथ कहाँ है? आवाज़ी बहन तुम्हारे सर पे है। आवाज़ी भैया अब मुझसे एक वादा करो। आवाज़ी बहन कैसा वादा? आवाज़ी भैया वादा करो कि अगर तुम सुगरा के मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। बस जैसा ही ये जुमला हुसैन ने सुना, आवाज दी अली अकबर वादा ना करना, अली अकबर अजरुकुम अला ज़हरा, अली अकबर वादा ना करना, अली अकबर वादा ना करना।
क्योंकि हुसैन करबला का मंजर देख रहे थे। अदादार एक मर्तबा सुगरा कहती है, ए भैया आप मुझसे वादा करे न करे, लेकिन सुगरा जरूर एक वादा करती है कि रोजाना सुगरा नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद दरवाजे पर आएगी और हर इराक से आने वाले से पूछेगी, मेरा भैया खैरियत से तो है, मेरा भैया ने कोई खत तो नहीं भेजा है। लीजिए अदादारो, सुगरा कहती है, भैया मैं थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, आप उस पर खड़े हो जाएं ताकि आपके पैरों के निशान बन जाएं, आप फिर खुदा हाफिज जाइए भैया, मैं नहीं रोकूंगी। अली अकबर मिट्टी पर खड़े हुए, कदमों के निशान बने, काफिला चला गया। लीजिए आशूर का दिन आया, अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी, हुसैन सराने पहुंचे, जानू पे सर रखा, मेरे लाल कोई ख्वाहिश है? हाँ बाबा, चाहता हूं आखिरी बार बहन को देख लूं। इमाम ने दो उंगलियां बुलंद की, मेरे लाल देखो, बाबा सोहरा नजर नहीं आती, अम्मा की कब्र पर देखो, बाबा सोहरा नहीं है, नाना के रोजे पर देखो, बाबा सोहरा नहीं है, भैया हसन की लहद पर देखो, बाबा सोहरा नहीं है, घर के दरवाजे पर देखो, बाबा सोहरा नहीं है। एक मर्तबा हुसैन तड़प के कहते हैं, मेरे लाल जहां पे आखिरी बार सुगरा ने रुखसत किया था और तुम्हारे पैरों के निशान बनवाए थे, देखो वहीं तो सुगरा नहीं तड़प रही है। अली अकबर आवाज देते, बाबा वहां भी मेरी बहन सुगरा नहीं है, लेकिन ए बाबा अजीब मंजर देख रहा हूं। मेरे लाल क्या देख रहे हो? आवाज दी, बाबा मैं देख रहा हूं कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफा अपना रुखसार रखे ज़ारो कतार रो रही है। आवाज दी मेरे लाल, वह ज़ईफा कोई और नहीं, तेरी बहन सुगरा जो तेरे इंतजार में बूढ़ी हो गई, तेरा रास्ता तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी से इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद का फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी नात फरमा, जब बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, जहाँ जहाँ बिशिया हैदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ दुश्मन अहले बैत उनको निस्तनाबूद फरमा, हमारे अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी ज़बानों में तासीर इनायत फरमा, हमारे हाफिज़ों को कवी फरमा, यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा उनके तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको अनकवान अंसार में शुमार। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर ज़ैनुल आबिदीन वालिद अब्दुल हुसैन की रूह को इशाल कर।